संगत जी, आज के सत्संग में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञानपूर्ण चर्चा करेंगे कि जब एक साधक हर रोज भजन सुमिरन में बैठता है, अपने मन को एकाग्र करके सूरत को तीसरे तिल में मोड़ने का अभ्यास करता है, तो उसे अलौकिक दिव्य प्रकाश और शब्द धुन दोनों का अनुभव होने लगता है। लेकिन उस वक्त साधक के मन में यह उलझन रहती है कि जब अंतर में प्रकाश दिखाई दे रहा हो, तो उस समय पीछे से आ रही दिव्य शब्द धुन को भी सुनना चाहिए या नहीं। क्या प्रकाश को छोड़कर शब्द को सुनना चाहिए, या दोनों को छोड़ना चाहिए, या केवल सुमिरन करना चाहिए? महापुरुषों ने इन रूहानी मोड़ के लिए कौन से गुप्त नियम बनाए हैं? आज के सत्संग वीडियो में हम राधा स्वामी और संतों के अनमोल वचनों के आधार पर इस विषय पर विस्तार से जानेंगे कि साधक को प्रकाश और शब्द अनुभव के समय क्या करना चाहिए। इसलिए अपनी रूहानी कमाई को सही दिशा देने के लिए वीडियो के एक एक शब्द को अच्छे से सुने और समझें, क्योंकि वीडियो के अंत में एक वो सत्य भी बताएंगे जिसमें अच्छे अच्छे मात खा जाते हैं। संगत जी, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि शब्द और प्रकाश क्या है, क्योंकि इनके बारे में जाने बिना आज के विषय को अच्छे से नहीं समझा जा सकता। संत मत के अनुसार प्रकाश और शब्द का बहुत गहरा रूहानी संबंध है। ग्रंथों और गुरुवाणी में यह बताया गया है कि जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तो शब्द मालिक के साथ था, मालिक ही शब्द है। शब्द से ही सृष्टि की रचना हुई। जब सृष्टि की रचना हुई, तो प्रकाश और शब्द धुन प्रकट हुए। इन्हीं को शरीर में स्थापित किया। प्रकाश परमात्मा का नूर है और शब्द धुन परमात्मा की आवाज है। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आज तक जितने संत महात्मा हुए, सभी ने शब्द की महिमा का वर्णन किया है। शब्द से ही सृष्टि कायम है। इसके बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं। और यह दौलत कुल मालिक ने हमारे शरीर के भीतर रखी है। मालिक ने शरीर की रचना इतने अद्भुत तरीके से की है कि आम इंसान इसे समझ ही नहीं सकता और ना ही विश्वास कर सकता है। हमारी सूरत भी शब्द के सहारे ही भीतर टिकी हुई है। जिस दिन शब्द वापस ले लिया, उसी दिन हमारी हस्ती खत्म हो जानी है। यह दिव्य शब्द सीधा कुल मालिक के देश से आ रहा है और हर वक्त भीतर गूंज रहा है। शब्द से ही दिव्य प्रकाश फूट रहा है, जिसे दिव्य ज्योत भी कहते हैं। यह कभी भी बंद नहीं होता, बस एकाग्रता की कमी की वजह से हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमारा मन और सूरत इस संसार में फैला हुआ है। शब्द और प्रकाश के जरिए ही सूरत सूक्ष्म यात्रा करती है। सूक्ष्म यात्रा में परमात्मा का यह नूर रोशनी है अंधेरे को मिटाने की, और परमात्मा की आवाज यानी वह दिव्य शब्द चुंबक है जो सूरत को अपनी ओर खींचता है, जैसे परमात्मा अपने पास बुला रहे हों। शब्द की धुन इतनी मधुर है कि अगर मुर्दे भी सुन ले तो जीवित होकर खड़े हो जाएं। अर्थात इसकी महिमा इतनी है कि जुबान से इसका वर्णन कोई नहीं कर सका आज तक। जिस तरह अंधेरे रास्ते पर चलने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, उसी तरह भीतर के घोर अंधेरे में सूरत को आगे बढ़ने के लिए दिव्य प्रकाश की जरूरत होती है। भीतर के अंधकार से भरे रास्ते पर सफर के लिए यही प्रकाश आत्मा की सहायता करता है। लेकिन सूरत को खींचने का काम अनहद नाद यानी शब्द धुन ही करता है। इसके बिना सूरत ऊपर की ओर बिल्कुल भी गति नहीं कर सकती। इसीलिए परमात्मा ने यह दौलत हमारे भीतर रखी है, ताकि रूहानी यात्रा करके अपने असल घर जा सके। संगत जी, अब बात करते हैं मुख्य विषय पर कि आखिर जब अंतर में प्रकाश दिखाई दे रहा हो, तो उस समय पीछे से आ रही दिव्य शब्द धुन को भी सुनना चाहिए या नहीं। संगत जी, इस विषय को समझने के लिए हमें प्रकाश और शब्द धुन की इन तीन स्थितियों को समझना आवश्यक है। एक तो साधना में सुमिरन करते वक्त प्रकाश दिखे और शब्द सुनाई दे। दूसरा, सुमिरन पकने और सूरत चढ़ने के बाद प्रकाश दिखे या शब्द सुनाई दे। तीसरा, दिन में कुछ भी काम करते वक्त शब्द का सुनाई देना।
साधना की प्रक्रिया में नाम का सुमिरन और ध्यान करने का काम साथ ही किया जाता है। नाम सुमिरन मन के एकाग्र होने के लिए और ध्यान तीसरे तिल में अपने ख्याल को टिकाने के लिए किया जाता है। जब हम सुबह के वक्त सुमिरन ध्यान करने बैठते हैं, तब धीरे धीरे मन के विचार कम होने लगते हैं, मन एकाग्र होने लगता है। यह वह स्थिति होती है जो साधना की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें मन की स्थिति एक जैसी नहीं होती। कभी मन कुछ क्षण के लिए एकाग्र हो जाता है, कभी फैल जाता है। उस वक्त अचानक से हमें अंतर में प्रकाश की झलक एक बार दिखाई दे जाती है, या किसी किसी को शब्द धुन भी हल्की सी सुनाई दे जाती है। लेकिन उसके बाद यह प्रकाश नहीं दिखता और शब्द धुन नहीं सुनाई देती, क्योंकि हमारा मन इसी बात पर अटक जाता है कि दूसरे दिन भी शब्द सुनाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा। इसका कारण इच्छा है। ये अनुभव कभी बंद होना, कभी महसूस होना मन की अवस्था के कारण होता है। लेकिन सद्गुरु हमें बताते हैं कि अगर हमें ऐसी स्थिति में कभी कभी प्रकाश दिखे या शब्द सुनाई दे, तो उसका साक्षी बनकर सुमिरन करते रहना चाहिए और अपना ख्याल तीसरे तिल में प्रकाश पर ही रखना चाहिए। क्योंकि नाम सुमिरन से जैसे जैसे एकाग्रता आएगी, प्रकाश और धुन अपने आप लगातार और स्पष्ट होते जाएंगे। लेकिन अगर एक ही बार अनुभव हो और फिर कुछ दिन तक न हो, तो सहजता से बिना किसी इच्छा के नियमित सुमिरन और ध्यान करते रहना चाहिए। इसमें खास बात याद रखने वाली ये है कि साधना का समय और स्थान निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि आज शाम को कर लिया, कल दोपहर में, परसों सुबह कर लिया। इससे शरीर और मन के संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि जब हर रोज साधक नाम का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे मन के विचार कम होने लगते हैं, मन एकाग्र होने लगता है, सुमिरन पकने लगता है और सूरत 9 द्वारों से सिमटकर तीसरे तिल में आने लगती है। तब वहाँ पहली बार असल प्रकाश दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सूरत सदियों से अंधकार में भटकी हुई थी। जब सुमिरन में नाम की चोट लगी, तो तीसरे तिल पर एक दिव्य बिंदु तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। जब साधक इस बिंदु में पूरी तरह ध्यान लगाकर लीन हो जाता है, तो यह तारा फट जाता है और इसी में से होकर सूरत आगे जाती है और इसी प्रकाश के पीछे से वो दिव्य नाद या शब्द धुन, शब्द और घंटे की बहुत तेजी से प्रकट होती है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर प्रकाश दिख रहा है लेकिन शब्द की धुन बहुत दूर से धीमी धीमी सी आ रही है, तो प्रकाश को छोड़कर शब्द की तरफ न भागें। एकाग्रता की कमी और सूरत के अच्छी तरह से नहीं सिमटने के कारण ऐसा होता है। लेकिन आपको यहाँ प्रकाश जो बिंदु के रूप में दिख रहा है, उसको देखते रहना है और सुमिरन करते रहना है। इससे क्या होगा कि यह बिंदु का प्रकाश तेज और गहरा होता जाएगा, जिससे एकाग्रता तेज हो जाएगी और शब्द की धुन भी साफ होती जाएगी। कई अभ्यासी एक ही समय में प्रकाश और शब्द सुनने की कोशिश करते हैं, जिससे ध्यान 2 हिस्सों में बंट जाता है और एकाग्रता भी टूट जाती है। इसलिए उस समय सिमरन के साथ बस प्रकाश में अपना ध्यान जमाने की कोशिश करनी चाहिए। संत मत के अनुसार सुमिरन से प्रकाश मिलता है और प्रकाश में से दिव्य शब्द धुन प्रकट होती है, जो आत्मा को ऊपर के लोकों में ले जाती है। यानी सुमिरन नींव है, प्रकाश मार्ग है और शब्द मंजिल है। लेकिन यह इस अवस्था में दिखने वाला प्रकाश पूर्ण नहीं होता, क्योंकि अभी साधना में नाम सुमिरन का काम पूरा नहीं हुआ होता है, तो यह प्रकाश हल्का या अलग रंग में भी दिख सकता है। प्रकाश के साथ वो दिव्य शब्द भी सुनाई देता है, जो आत्मा को ऊपर खींचता है। कुछ साधक सुमिरन को छोड़कर प्रकाश देखना शुरू कर देते हैं, जिससे सिमरन टूट जाता है और एकाग्रता कम होने से प्रकाश भी दिखना बंद हो जाता है। यहाँ आपको प्रकाश को देखते रहना है और सुमिरन चालू रखना है। जब सुमिरन पकता जाएगा, तो अनुभव भी अपने आप स्पष्ट होते जाएंगे। अब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि सुमिरन पक गया है? सुमिरन पकने की यह निशानी नहीं है
कि आपको रोज रोज नए अनुभव दृश्य दिख रहे हैं। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि जब आंख बंद करने पर सुमिरन के समय आपको एक भी ख्याल दुनिया का ना आए, जब मन शून्य हो जाए और विचारों से एकदम खाली हो जाता है, तब प्रकाश और शब्द की दिव्य धारा आपके घट में बहना शुरू होती है। संत पलटू साहिब की एक प्रसिद्ध वाणी है कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, यानी महापुरुषों ने सदियों पहले लिख दिया कि इस सिर के भीतर एक उल्टा कुआं यानी तीसरा तिल है, जहां ज्ञान का दीपक हमेशा जल रहा है, लेकिन उस ज्ञान के दीपक तक केवल सुमिरन से ही पहुंचा जा सकता है। उस दीपक से जो संगीत निकल रहा है वही शब्द है, अर्थात उसको वही पकड़ सकता है जिसने सुमिरन की सीढ़ी को नहीं छोड़ा। लेकिन बहुत से साधक सुमिरन बंद कर देते हैं। जब प्रकाश में से उनको वह दिव्य धुन सुनाई देने लगती है तो वह उसमें इतना खो जाता है कि उसे सुमिरन का ख्याल ही नहीं रहता। सतगुरु हमें सत्संग में बताते हैं कि जब नाम सुमिरन से सूरत सिमट कर तीसरे तिल में पहुंचती है और वहां शब्द धुन को सुनती है, तो सुमिरन तब तक चालू रखना चाहिए जब तक सूरत पूरी तरह शरीर को खाली ना कर दे, शरीर का एहसास न हो और शब्द सूरत को ऊपर की ओर खींचने लगे, क्योंकि सुमिरन का काम सूरत को भीतर की ओर मोड़ना है और शब्द का काम सूरत को आगे ले जाना। कुछ साधकों को प्रकाश से पहले भी शब्द सुनाई दे जाता है। कुछ साधक ऐसा भी करते हैं कि जब प्रकाश के साथ शब्द भी सुनाई देने लगता है तो प्रकाश को छोड़कर केवल शब्द को सुनना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब प्रकाश प्रकट हो जाए तो प्रकाश में पूरे ध्यान के साथ देखते रहना है और सुमिरन चालू रखना है। अगर शब्द स्पष्ट सुनाई दे और बाएं कान से सुनाई दे तो उसे सुनो। अगर सुनने से सूरत ऊपर की ओर खींचती हुई महसूस हो तो लगातार सुनते रहो। लेकिन शब्द धुन कौन सी सुनाई देती है, यह संस्कार और कर्म पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि सबको शुरू में एक ही धुन सुनाई दे, लेकिन उनमें से सबको शंख या घंटे की धुन को ही पहचान कर पकड़ना होता है, क्योंकि भीतर आवाजें कई प्रकार की सुनाई देती है। सतगुरु हमें इन आवाजों में से केवल शंख या घंटे की आवाज को पकड़ने की सलाह देते हैं, जो कि शुरू में बहुत ही बारीक सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे एकाग्रता आती है, शब्द और प्रकाश अपनी पूर्ण अवस्था में अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। पूर्ण अवस्था कब आती है? पूरा शरीर सुन्न होने के बाद, सूरत सिमटकर तीसरे तिल में चली जाने के बाद भी सुमिरन जारी रखना पड़ता है, क्योंकि शब्द और प्रकाश अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। जब ये स्पष्ट हो जाते हैं तो शब्द सूरत को ऊपर की ओर खींचता शुरू कर देता है, तब सुमिरन का काम पूरा हो जाता है। इसके बाद शब्द का ही काम रहता है। तीसरी स्थिति है चलते फिरते, काम करते या कभी भी अचानक से शब्द की गूंज सुनाई देना। लेकिन यह गूंज कुछ सेकंड के लिए ही सुनाई देती है, जब मन एकाग्र होता है और सूरत थोड़ी सी भीतर मुड़ती है। लेकिन जितनी देर भी यह सुनाई दे, सुनना चाहिए और फिर मन ही मन सुमिरन करते रहना चाहिए। इस अवस्था में हम प्रकाश तो नहीं देख सकते, लेकिन शब्द ही सुन सकते हैं। संगत जी, अंतर में जो प्रकाश और धुन है, वे संसार के बनावटी सूर्य प्रकाश और यंत्र की आवाज जैसे नहीं है। संगत जी याद रखें, मन बड़ा ही चतुर है। बाहरी दुनिया का प्रकाश आंखों को चुभता है, मंदिर के घंटे और शंख की आवाज चुभती है, लेकिन अस्थायी भी है। अंतर का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा चमकदार और आनंददायक है। इसी तरह अंतर की शब्द धुन भी की बाहरी लाउडस्पीकर की आवाज जैसी नहीं है कि कुछ दिन सुनकर मन भर गया, बल्कि एक बार सुनते ही उत्सुद न रहे, ऐसा असर है इसका। इतनी शीतल, आनंदित और मगन कर देने वाली धुन है, जिसे सुनकर मन भी काबू आ जाता है। लेकिन यह बात ध्यान रखें कि मन बड़ा शक्तिशाली और चतुर है। साधना के वक्त यह नकली रोशनी भी दिखा देता है, जो नकली सफेद धुंधली सी रोशनी जैसा होता है, जिसे देखकर साधक सोचने लगता है
कि ध्यान लग गया और फिर इसी में मन भ्रमित कर देगा है। लेकिन इसके लिए सद्गुरु ने बताया है कि जब भी ऐसा हो तब नाम का सुमिरन करें। अगर नकली हुआ तो गायब हो जाएगा और असली है तो सुमिरन से ज्यादा चमकदार और तेज होता जाएगा। संगत जी, भीतर मालिक ने 2 रास्ते बनाए हुए हैं, एक दायां और दूसरा बायां। आपने सुना होगा कि सत्संग में बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि शब्द अगर दाएं कान से आए तो ही सुनना चाहिए, अगर बाएं कान से आ रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दाएं कान से आने वाली आवाजें काल की आवाजें हैं जो आपको भ्रमित कर सकती हैं, गलत रास्ते पर डाल सकती हैं। इस भ्रम से अच्छे अच्छे चकमा खा जाते हैं। इसलिए सद्गुरु हमें ये हिदायत देते हैं, दाएं कान से आने वाली आवाज को सुनते वक्त हमारा ख्याल तीसरे तिल यानी आंखों के मध्य होना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास से यह आवाज अपने आप तीसरे तिल में सुनाई देने लगती है। संगत जी, रूहानी यात्रा में प्रकाश और शब्द धुन की अवस्था में चालाकियां काम नहीं आती, ना ही कोई शॉर्टकट काम आता है। अनुभव के पीछे भागने की गलती भी इनसे वंचित कर देती है, क्योंकि मन बड़ा चालाक है। अनुभव होते ही यह दोबारा दिखने की इच्छा पैदा कर देता है और हमारा ध्यान फिर सुमिरन की जगह अनुभव देखने पर चला जाता है। रूहानी यात्रा में जो भी अनुभव या प्रगति होती है वह सब सद्गुरु की दया मेहर से होता है। बस हमें अभ्यास करना होता है और यह अभ्यास नामदान के वक्त बताए हुए तरीके से करना ही बेहतर रहता है। इसलिए सुमिरन को जबरदस्ती मत खिंचो, शब्द को सुनने के लिए कानों की तरफ नजर मत घुमाओ, प्रकाश को देखने के लिए आंखों पर जोर मत डालो। सब कुछ सहज भाव से होने दो। जो अंदर प्रकट हो रहा है उसे स्वाभाविक तरीके से चलने दो। इसमें मन को उलझाने के बजाय सूरत को भीतर की ओर मोड़ने पर ध्यान दो। सब कुछ सद्गुरु की दया मेहर से हो रहा है, इसलिए अनुभव के बजाय सिर्फ साधना करते रहो और जो भी अनुभव अंतर में हो उसे दूसरों के सामने ना खोलकर भीतर ही हजम करो। आशा है आज के सत्संग ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो अन्य जिज्ञासुओं को भी शेयर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। राधा स्वामी जी।